अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि हम 9th क्लास की 1.1 का आ रहे थे, मैथ का सलूशन किया था हमने। अगर आप लोगों को उसकी समझ आई है तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी सवाल की समझ वगैरह नहीं आई तो आपने कमेंट्स में बता देना, मैं वो दोबारा समझा दूँगा। अभी हम करने लगे हैं 1.2, जिसके सवाल नंबर 1 ये है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। इन सब मैट्रिसेस में से बताना है कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, कौन सा नल है और कौन सा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए हम देखेंगे, ये सवाल वैसे कॉपी करने के लिए नहीं है, ये तो बुक पे ही करने वाले सवाल हैं, इसलिए हम इधर ही देखेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जिस सेट में ए सेट है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए सेट, जिस सेट में भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा ना, ऑल ज़ीरो होंगे, वो हमारे पास होंगे नल सेट, वो हमारे पास होंगे नल सेट होगा। इसका मतलब ए जो सा हमारा पार्ट है वो हमारा नल सेट है, नल सेट है। अब हम आगे हम बी वाले पार्ट की तरफ जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे ज़ीरो नहीं है, अब हम इसमें देखेंगे कि ज़ीरो नहीं है, लिखा हुआ है 2, 3 एंड 4। तो ये किस साइड में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास लिखे हुए हैं रो की शेप में लिखे हुए हैं। ये हमारे साथ सी है ना, साथ ये कॉलम में है, तो हम इसलिए इसको बी वाले पार्ट को किसका नाम देंगे। उन्होंने बोला इन मैट्रिसेस को नाम देना है, ये किस किस मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिसेस। इस तरह हम सी कॉलम की तरफ चलेंगे, सेम वही बात। अब ये जो ऐसे हम ये कॉलम आ गया ना हमारे पास, ये कॉलम हम मैट्रिक्स ही बोलेंगे इसे हम। आगे हम चलेंगे डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमने देखना है कि अभी ये कौन सा है मैट्रिसेस है। इस मैट्रिसेस को इधर हमारे पास दिया हुआ है यूनिट मैट्रिसेस, ये हमारे पास बचा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 ज़ीरो है हमारे पास और 2 वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ क्या हैं, 1 और 1, और ये 0 0 है, इसलिए हम इसको देंगे यूनिट मैट्रिक्स का नाम। आगे देखते चलें ई पार्ट। ई पार्ट मैंने आपको आगे भी बताया, जिस मैट्रिक्स में खाली ज़ीरो हो वो पार्ट जो सा होगा नल सेट होगा, इसलिए हम इसे नल मैट्रिसेस बोलेंगे। ये मैं इसलिए बुक पे कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के तौर पे आता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में नहीं आता है बोर्ड के पेपर के लिहाज से। आगे हम एफ़ पार्ट देखते हैं। एफ़ पार्ट सेम इस तरह का है, सी वाले पार्ट की तरह, तो वही सेम कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ पार्ट क्लियर। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सा सेम 1 वाले की तरह का है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं करा रहा, ये आपके लिए टेस्ट के तौर पे है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, नहीं कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं, अभी नई 9th क्लास में आया, तो ये कुछ काम मुश्किल है अभी उनके लिए। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताए कि कौन सा पार्ट, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, मैं आपको दोबारा समझाऊँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो सा वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पेपर के लिहाज से, ये बोर्ड के पेपर में काम ही आता है। जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आगे हैं, ये वैसे एमसीक्यूज़ के तौर पे आता है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन सब मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, इनमें से आइडेंटिफाई करें डायगोनल कौन सा, स्केलर कौन सा, यूनिट कौन सा मैट्रिक्स है। इसलिए हम बताते चलेंगे कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है, कौन सा डायगोनल है। पहले हम स्केलर ढूंढ लेते हैं। तो ये मैं बुक पे ही कर रहा हूँ। हमारे पास स्केलर वो होते हैं जो से ज़ीरो, तो हमारे पास एंट्री ज़रूरी है मैट्रिक्स में। स्केलर हमारे पास वो होते हैं जो 2 वैल्यूज़ ये हमारे पास सेम हो। ये हमारे पास ए पार्ट में 4 और 4 सेम है, ऐसे ई पार्ट में भी हमारे पास सेम आ रहा है। देखें ना, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट हमारे पास आगे स्केलर मैट्रिक्स पे, इनके साथ हम लिख देंगे, ये हमारे पास आगे स्केलर, हमारे पास आगे स्केलर मैट्रिक्स। हमने स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम चलेंगे यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एंट्री 1 की ज़रूरी होती है। यूनिट मैट्रिक्स हम देखेंगे अब 1 की एंट्री किस में ज़रूरी है।
तो इसलिए बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट में तो 2 भी है हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम सी पार्ट की तरफ देखें तो सी पार्ट में आ रहा नज़र 1 और 1 और 0 0, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसके आगे हम लिख देंगे यूनिट। अगर डी पार्ट नहीं हो रहा हमारे पास, ना ई पार्ट है, इसमें एक पार्ट ही आएगा हमारे पास। आगे हमारे पास लास्ट बचा है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास आ रहा है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में सारे ही आ रहे हैं। देखिए क्योंकि हर किसी में 0 की एंट्री भी है, हर मैट्रिक्स में 0 की एंट्री भी है और ये काउंटिंग की भी एंट्री भी है। डी पार्ट को देखा जाए तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके लिए हम सब के आगे डी 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 डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे। इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वैसे एमसीक्यूज़ में, ऐसे मैट्रिक्स बनाता है, नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये माइंड टेस्ट के लिए क्वेश्चन होता है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आगे समझने वाले सवाल हैं वो आपको मैं, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमने सब मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। ये थोड़ा हल करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम रजिस्टर पे हल करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिख लिया, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। हम इसके ए के साथ माइनस लगा देंगे। आगे हमारे पास जिन नंबरों के साथ माइनस है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और दूसरे जो सी वैल्यूज है उसके साथ माइनस आ जाएगा। जैसे 1 के साथ माइनस नहीं है तो -1 आ जाएगा। अक्सर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि 0 के साथ माइनस नहीं होता, तो उसका माइनस ले लेते हैं। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता है। इधर -1 है, इधर हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर है। इसका हम क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, लास्ट पार्ट करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेंगे उसी तरह सेम ऊपर टेकिंग। ऐसे अगर हम हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन में तो ऐसे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर चेक करने वाला जो होगा। इसी तरह ई के साथ माइनस लगा देंगे और अब देखेंगे हम 1 के साथ माइनस नहीं है इसलिए लगाएंगे, 2 के साथ भी नहीं है तो लगाएंगे। -5 का माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 5 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, 3 के साथ मनफी आ जाएगा और ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। बकाया सारे पार्ट आसान ही हैं, इसी तरह ही करने हैं। तो जिस पार्ट की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, वो पार्ट मैं आपको कर दूंगा। वैसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वैल्यूज़ को उल्ट कर देना। उसको रो में है तो कॉलम में कर देना, कॉलम में है तो रो में कर देना। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। उसका ए पार्ट 0 1 -2। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, इसका ऊपर वाले क्वेश्चनों से आसान है वैसे सोल्यूशन। इसका हम लेट हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हम पहले इसके साथ लगाएंगे टी। ट्रांसपोज का इसका छोटा टी लगा देंगे और सेट के साथ भी हम अभी इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे। वैसे अभी इसके साथ ना ऊपर लिख देंगे कि हमने सेट का ट्रांसपोज लेना है। आगे चलते हैं, इस सेट का हमने ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब हमने इसके साथ टी रहने देना है। आगे हमारे पास आ गया सेट का ट्रांसपोज। अब इधर ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, मैं पीछे पेज नहीं कर रहा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था
0 1 -2 इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये किस में है, कॉलम में है ना, तो रो में चेंज हो जाएगा। कैसे, ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा रो में हमारे पास, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। रो वाली जो सी रो वाला क्वेश्चन होगा वो कॉलम में चले जाएगा, कॉलम वाला क्वेश्चन रो में चले जाएगा। आगे आपको ये पता है रो में है, इसको आपने कॉलम में सीधा करके लिखना है। कॉलम ऐसे बनाएंगे हम, जैसे वो स्टेप मैंने बताए हैं वैसे काट लेना, और ये इसका सिंपल सा आंसर है। आपको मैं मुश्किल सा क्वेश्चन समझा देता हूँ, जैसे ये 6 वैल्यूज़ आ जाती हैं। सी पार्ट समझा देता हूँ, क्वेश्चन सी पार्ट, इस पर हमारे पास आ जाती है 1 2 और 3 आ जाती है, और 2 -1 और 0 आ जाता है हमारे पास। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसान है, सेम वही स्टेप करने हैं आपने। सी के साथ ट्रांसपोज लगा देना है, पहले मैट्रिक्स को आपने लिखना है, इसी तरह सीधा हल नहीं कर देना, उससे ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। इसका ट्रांसपोज ले देना, सी के साथ टी लगा रहेगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो सी कॉलम में है ना हमारे पास, इसको रो में कर देंगे 1 2 3, और ये भी हमारे पास कॉलम में थे, इसको भी रो में कर देंगे। ये सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। क्या सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे हमारे, जो से हमारे क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर आपको उस ऊपर 5 वाले क्वेश्चन में से कोई समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। पहले ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल 1 0 2 1 ब्रैकेट में, और बी जो सा पार्ट है 1 2 1 0, देन हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे ए वाला, एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इसमें भी हमने ट्रांसपोज ही लेना है इसका, तो इसलिए मैंने एक ही वैल्यू लिख लिया है। हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आता है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये ए जो सा हाली है ना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने दोनों जो सी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने सेम लानी है, इक्वल लाना है दोनों को। इसके लिए हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं, इसलिए हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ए के सेट का हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, वो हम ले लेते हैं, इज़ इक्वल, पहले हम लिख देंगे 1 0 2 1। इस तरह उन्होंने कहा है हमने कुछ वैल्यू लेनी है, पहले ऐसे लिख लेना, फिर ऐसे। ए की अंदर वाली ब्रैकेट को हमेशा पहले अंदर वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। इसका ये वाले ब्रैकेट का ट्रांसपोज ख़त्म करेंगे तो 1 0, ये कॉलम जो सा था रो में चले गया, और ये वाली वैल्यू इस तरह आ जाएगी। इस तरह हमारा एक ट्रांसपोज ख़त्म हुआ। अब हम दूसरा ट्रांसपोज ख़त्म करेंगे। दूसरा ट्रांसपोज हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह होगी 1, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। सेम उसी तरह ट्रांसपोज ले लेना है। तो हमारे पास जो सा है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड निकल आई है, तो हमने देखना राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए सेट। ए सेट हमारे पास क्या है 1 0 1 0 2 1, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड को हल करें तो हमारे पास 1 0 2 1 आता है। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास 1 0 और 2 1 है। इसका मतलब हमारे पास दोनों साइड हमारे पास सेम है, इसलिए हम नीचे लिख देंगे हैम्स प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 वाला पार्ट हो गया। बी पार्ट भी सेम उसी तरह का है। बी पार्ट को भी हम हल करेंगे तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अगर किन बच्चों से नहीं हल होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आगे ही बताया है कि किसी भी चीज़ में कोई ख़राबी हो, कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई भी हल ना हो रहा हो सवाल, कोई नहीं समझ आ रही मेरे मेथड की, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको दोबारा समझा सकता हूँ। और आपके लिए मैं इम्प्रूव करूँगा थोड़ा सा,
अपने लेक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आगे आप जो से ये पार्ट्स रह गए आप मुझे करके बताएं। अगर आंसर सही आते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको दोबारा करा दूँगा। आप कमेंट्स बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 1.3 की जानिब जाएंगे।